अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल डोमेन की। लास्ट में हमने रिंग पढ़ी थी। रिंग में हमने कहा था कि एडिशन के लिए एक एडिटिव ग्रुप, एडिशन ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है, उसके लिए आर एक एबिलियन ग्रुप है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है तो सेमी ग्रुप हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। अब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन जो कंपोजिशन है उसके लिए यहाँ इन्वर्स भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है। अब इनमें से जो प्रॉपर्टी अगर वो होल्ड कर जाए उसके बेसिस पे उसको रिंग का एक टाइप दे दिया हमने। अगर यूनिट एलिमेंट रख लिया उसने मल्टीप्लिकेशन का, आइडेंटिटी एलिमेंट रख लिया तो वो रिंग विथ यूनिटी हो गया। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रख दिया तो कम्यूटेटिव रिंग हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा जीरो डिवाइजर, एक और चीज़ पढ़ी थी कि जीरो डिवाइजर है तो उसके बेस पे विदाउट रिंग जीरो डिवाइजर में इन्वॉल्व हुई तो विद जीरो डिवाइजर, और नहीं हुई तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। अब इनका यूज करते हुए हम एक इंटीग्रल डोमेन डिफाइन करेंगे। तो इंटीग्रल डोमेन क्या हुआ? एक इंटीग्रल डोमेन भी एक रिंग ही है जिसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर रिंग विथ यूनिटी भी आ गया, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके लिए कम्यूटेटिव भी हो गया, और विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया। ये तीन चीज़ें अगर रिंग में आ जाती है, रिंग है जिसमें कम्यूटेटिव भी आ जाए, रिंग विथ यूनिटी भी आ जाए, और विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो जाए, तो वो हमारा इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। रिंग के लिए केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होना जरूरी है। ठीक है। यहाँ उसके साथ एसोसिएटिव के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, यूनिट एलिमेंट भी आ गया, और विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया, तो हम कह सकते हैं वो इंटीग्रल डोमेन है। अब इसको हम इंटीग्रल डोमेन को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। है ये आर ई जो रियल नंबर सेट ही है, इस केवल रिप्रेजेंटेशन डी है। तो डी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक इंटीग्रल डोमेन है। अब इसको हमें चेक करने के लिए, जैसे हमने कहा था कि आर के लिए, आर एडिशन के लिए एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप है, आर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है, सेमी ग्रुप है मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है, और डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें अंदर एसोसिएटिव के साथ साथ दो प्रॉपर्टी और चेक करना हो गया, एक कम्यूटेटिविटी चेक करना है लिए मल्टीप्लिकेशन की, और एक आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एलिमेंट, ये तीन प्रॉपर्टी और उसमें इन्वॉल्व कर दी। तो हमारे पास जो है जो सेमी ग्रुप है उसके अंदर हमने ये तीन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए और ऐड कर दी, प्लस एक अलग से हमने विदाउट जीरो डिवाइजर हम उसमें चेक कर रहे हैं या नहीं है, नहीं है तो ही ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा। तो ये हमें चार चीज़ें हमें यहाँ चेक करनी होती है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग तो है ही, पर ये इंटीग्रल डोमेन भी है। क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 वो जेड में एग्जिस्ट करती है, प्लस सेट ऑफ इंटीजर जो है वो कम्यूटेटिव होता है, और इसके कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट ऐसे नहीं हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए। अगर मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो ये डेफिनेटली कम से कम एक एलिमेंट इसका जीरो होगा। तो इसलिए जेड प्लस क्रॉस एक इंटीग्रल डोमेन भी है। इसी प्रकार से हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमारा इंटीग्रल डोमेन होते हैं, क्योंकि ये भी सेम जेड प्लस क्रॉस की तरह प्रॉपर्टियाँ इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी कवर करता है। इसका एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा था कि केवल जीरो है तो वो जीरो रिंग कहलाएगा या ट्रिपल रिंग कहलाएगा। उसके साथ वन आ जाता है तो क्योंकि जीरो का स्क्वायर वन, जीरो वन का स्क्वायर वन, तो ये आइडेम्पोटेड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए उसे बूलियन रिंग कहते हैं। सिंगल एलिमेंट जीरो हुआ तो जीरो रिंग, जीरो और वन हो गया तो बूलियन रिंग, और वन के साथ अब टू और आ जाए तो जीरो वन और टू से जो सेट बन रहा है वो एडिशन मॉड्यूलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के लिए एक इंटीग्रल डोमेन बना लेता है। अब वो इंटीग्रल डोमेन कैसे बनता है उसको चेक करें तो इसके लिए दो कंपोजिशन टेबल बना ली, एडिशन मॉड्यूलो 3 के लिए, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 के लिए। तो ये टेबल बनाई, इस टेबल के बेस पर हमने कहा पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन टेबल से हम कैसे बता सकते हैं कि वो हमारे पास ग्रुप है या नहीं है, और ग्रुप की जो ऑक्सियम्स है वो कैसे चेक करें। तो हमने यहाँ सबसे पहले एडिशन मॉड्यूलो 3 के लिए, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 3 के लिए Z3 का एडिटिव ग्रुप होना जरूरी, एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना जरूरी है। तो इसके लिए चार प्रॉपर्टी हमें चेक करेंगे कि डायगोनल के ऊपर नीचे ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है,
इसके अलावा अपर रो जो है वो जिसमें बाइनरी कंपोजिशन है उसके साथ कोई रो कोइंसाइडेड है या नहीं है, तो फर्स्ट रो जो है इसके जो नेक्स्ट जो रो है वो हमारे पास कोइंसाइडेड हो रही है, तो बाइनरी कंपोजिशन को कोइंसाइडेड करने वाला एलिमेंट है जीरो, तो मीन्स दैट जो है लेफ्ट आइडेंटिटी जीरो है। इसी प्रकार कॉलम जो है उसको कोइंसाइडेड करने वाला जिसमें बाइनरी कंपोजिशन हो उसको कोइंसाइडेड करने वाला एक एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट, रो जो है या सॉरी कॉलम उसमें है या नहीं है, तो है, तो उसको कोइंसाइडेड करने वाला कॉलम का एलिमेंट जीरो है, तो राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर दी, मतलब जीरो जो है जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, या कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी जीरो एग्जिस्ट कर रही है। इसी प्रकार से हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई एलिमेंट लिया जाए और उसमें कोई एलिमेंट लिया जाए और उसे ऑपरेट कर दिया जाए जीरो एलिमेंट से, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मीन्स दैट वो जीरो एलिमेंट है उसमें। अब इन्वर्स की बात करें, एडिटिव इन्वर्स की, एडिटिव इन्वर्स में देखो कि हर एक रो में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हर एक रो में एक बार केवल एक और एक ही बार आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हर एक रो में दैट इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। सारे एलिमेंट इसी के हैं तो क्लोज्ड भी है और जो है वो एसोसिएटिव भी है, तो Z3 जो है एडिशन मॉड्यूलो 3 के लिए एडिटिव ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या है केवल एसोसिएटिविटी, पहले तो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, तो एसोसिएटिविटी का मतलब सारे एलिमेंट इसी में ना, तो एसोसिएटिव है तो सेमी ग्रुप तो है, पर अब हम इसके लिए कम्यूटेटिव और आइडेंटिटी भी चेक करेंगे, तो कोई रो जो है वो इसके साथ कोइंसाइडेड है या नहीं है, तो सेकंड रो जो इसके साथ कोइंसाइडेड है, ठीक है, तो वन लेफ्ट आइडेंटिटी हो गई। इसी प्रकार से सेकंड कॉलम है तो वन राइट आइडेंटिटी हो गई, तो वन जो है यूनिट एलिमेंट या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। इसी प्रकार से हर एक रो के अंदर जो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, नहीं कर रही है तो इस मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डायगोनली जो है वो सिमेट्रिक है तो कम्यूटेटिव है। इसके अलावा तो ये हम जो प्रॉपर्टी इसके अलावा जो है वो हम चेक कर रहे हैं कि जीरो डिवाइजर, तो Z में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, दो नॉन जीरो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए, ठीक है, तो इसलिए विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है। अब इसके बेस पर एक ये थ्योरम जनरेट हो रही है, वो ये कह रहा है कि ZP जिसमें 0 to P-1 तक के एलिमेंट है एडिशन मॉड्यूलो P और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P के लिए एक इंटीग्रल डोमेन है यदि P प्राइम है, मतलब ये इंटीग्रल डोमेन है तो P प्राइम होगा और P प्राइम है तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा, तो वाइस वर्सा इसको प्रूव करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ZP एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो मतलब ये इस मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव भी है, आइडेंटिटी भी वो रखता है और जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर है। ये इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी है जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहा कि Z इंटीग्रल डोमेन है, तो इसके दो एलिमेंट हमने ऐसे लिए जिनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो या तो A जीरो होगा या B जीरो होगा। लेट सपोज अब इसको प्राइम प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं कि ये प्राइम नहीं है, लेट सपोज दैट इट इज़ नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है P अगर प्राइम नहीं है तो हम इसके दो फैक्टर कर सकते हैं P1 और P2, इसका मतलब P1 P2 जो है वो 1 और P के बीच हो जाएगा, ठीक है। अब 1 और P के बीच हो गया तो इसका मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाइड करने पर P आया। अब P1 और P2 जो है वो एलिमेंट एक तरीके से ZP के हुए और दो एलिमेंट ZP के तो हम विदाउट जीरो डिवाइजर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन जीरो है और अभी हमने कहा कि P1 P2 जो है P और 1 के बीच का मतलब विदाउट जीरो है, तो इसका मतलब हो गया इसमें जीरो डिवाइजर है, जबकि इंटीग्रल डोमेन जीरो डिवाइजर नहीं रखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो माना P को के प्राइम नहीं है वो गलत माना है, तो ये डेफिनेट है कि ये हो गया कि हमारे पास P प्राइम होगा, तो इंटीग्रल डोमेन है तो P प्राइम हो गया। अब इसका रिवर्स भी हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि P को हम प्राइम मान लें और ZP को हम इंटीग्रल डोमेन बता दें। इंटीग्रल डोमेन बताने के लिए उसे हमें ZP, ये तो हमें अब तक हमने बता ही दिया कि ZP जो है वो एक रिंग है, तो अब रिंग के अलावा हमें कम्यूटेटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट और जीरो डिवाइजर इसके अंदर विदाउट जीरो डिवाइजर इसमें दिखा दें तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। आगे हम पढ़ते हैं कि
फील्ड क्या होता है? तो फील्ड के लिए एक प्रॉपर्टी, अभी तक रिंग के अंदर केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव की बात थी, इंटीग्रल डोमेन के अंदर हमने आइडेंटिटी की बात की, कम्यूटेटिव की बात की और विदाउट जीरो डिवाइजर की बात की। यहाँ इन्वर्स की बात नहीं थी, ठीक है। तो अब फील्ड के अंदर हम एक इन्वर्स प्रॉपर्टी और इन्वॉल्व कर दें, किसकी? कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एप हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता हो। तो हम कह सकते हैं भाई कम्यूटेटिव भी है, रिंग विथ यूनिटी भी है, और नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है, तो वो फील्ड हो जाता है। अब यहाँ जीरो डिवाइजर विदाउट जीरो डिवाइजर से मतलब नहीं है, केवल ये चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि जीरो का इन्वर्स जो है वो अनडिटरमाइंड हो जाता है, तो इसलिए नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये तीन प्रॉपर्टी हम देख लें। तो अब हमने कहा कि रिंग में हमने कहा था कि एडिशन के लिए एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ भी होना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा हमें केवल सेमी ग्रुप की बात कर रहे थे, क्योंकि एसोसिएटिव ही था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गई, और यहाँ इन्वर्स भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा जो है नॉन जीरो एलिमेंट का, तो दूसरा जो ऐप जो विदाउट नॉन जीरो एलिमेंट के लिए जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप बना देगा। एबिलियन तो एडिटिव है, पर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये एबिलियन ग्रुप बना देगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो अप करना चाहिए। अब फील्ड है, तो फील्ड का स्टार्टिंग नेम एफ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एफ इज फील्ड हो जाएगा यदि उसके साथ कम्यूटेटिव हो जाए, यूनिट एलिमेंट हो जाए और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाए। तो हमें एफ जो है वो एक एबिलियन ग्रुप हो। एफ जीरो मतलब नॉन जीरो एलिमेंट से बनने वाले नॉन जीरो एलिमेंट से बनने वाला जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एबिलियन ग्रुप होना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है वो हम कह सकते हैं कि वह हमारा फील्ड है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रैशनल नंबर सेट में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स, नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए कम्यूटेटिव और आइडेंटिटी तो हमने चेक कर ही ली थी पिछले एग्जाम्पल में, पिछले जो हमने जो इंटीग्रल डोमेन में जब हमने पढ़ा था उसमें अंदर। तो इसलिए इसके अलावा हमने और भी एग्जांपल्स पढ़े थे, उसमें हमने चेक कर लिया था। इसी प्रकार आर के लिए, सी के लिए भी लागू होता है। यहाँ जेड वाला एग्जांपल हट गया, क्यों? कि जेड में जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जेड जो है वो रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, पर फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं है क्योंकि ये जो है इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं रखता। तो रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है, आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है, सी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है, इसलिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल जो है अभी इंटीग्रल डोमेन का हमने पढ़ा था 0, 1 और 2, एडिशन मॉड्यूलो 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3। तो ये हमारा जो इंटीग्रल डोमेन था और ये हमारा फील्ड भी हो जाएगा। क्यों? कि हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। 1 और 2 जो है दो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। 1 का 1 हो गया, 2 का 2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, क्योंकि 2 का 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि इससे 1 आ जाएगा और 1 को 1 से करने पर 1 आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, तो इसलिए ये फील्ड है। तो अब जो